हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करें लेक्चर 4 सर्कल का लास्ट लेक्चर। अब देखिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P टू द सर्कल मीट्स द स्ट्रेट लाइन 5x - 2y + 6 एट द पॉइंट Q ऑन द y एक्सिस। Q पॉइंट कहाँ पर है? Q पॉइंट है y एक्सिस पर, और y एक्सिस के लिए x क्या होता है? 0। इस इक्वेशन के अंदर 5x - 2y + 6 में जरा x को 0 रखिए तो y कितना आता? 3। अब कहता है एक सर्कल है, ये सर्कल है, इस वाले पॉइंट से इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है तुम्हें। सर्कल का इक्वेशन तुम्हारे पास है x² + y² + 6x + 6y - 2 = 0 लिख लीजिए। तो लेंथ होती है ये पॉइंट P क्यों क्या होता है लिखवाया था अभी? √S1 पहले लेक्चर में था। S1 बस रूट के अंदर इन पॉइंट को पुट कर दीजिए, x को 0 y को 3। 9 + 0 18 - 2 लीजिए, आ गया आंसर 5। तो ये आ गया C आंसर। ये था एडवांस का क्वेश्चन, मेन का क्वेश्चन नहीं था ये। आपको थ्योरेटिकल पॉइंट एक नाम आएगा फैमिली ऑफ सर्कल, यूज नहीं होता कभी भी। फैमिली ऑफ सर्कल, अगर दो सर्कल हैं, दो अलग अलग सर्कल हैं, मान लीजिए एक का नाम S0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक को, और एक को कर रहे हैं हम S' 0 से रिप्रेजेंट। तो इन पॉइंट से जितने भी सर्कल पास होंगे इन दोनों पॉइंट से, ये सब फैमिली ऑफ सर्कल कहलाते हैं। छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी सर्कल हो सकते हैं, बाहर भी निकल सकते हैं सर्कल। ये सब फैमिली ऑफ सर्कल। और इसका इक्वेशन होता है s + λ S' = 0, λ इज नॉट इक्वल टू -1। अगर ऐसा हो जाए एक सर्कल हो और एक लाइन कट कर जाए इसे, सर्कल का नाम S0 है, लाइन का नाम L0 है, तो इससे भी बहुत सारे सर्कल पास होंगे। तो यहाँ से भी फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन ही आएगा। फैमिली ऑफ सर्कल यहाँ से भी आएंगे। इसका इक्वेशन s + λ L = 0। ये भी यहाँ पर लैम्डा कुछ भी, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू, और कुछ भी हो सकता है लैम्डा यहाँ पर। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन। अगर लैम्डा इज इक्वल टू -1 तो s - S' 0 ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड का इक्वेशन कहलाती है। ये कहलाएगी इनकी कॉमन कोड। अगर दो सर्कल हैं, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को काटते हैं, तो ये होती है इनकी कॉमन कोड। ये होता है s - S', और इसको रेडिकल एक्सिस बोल देते हैं। रेडिकल एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉमन कोड, ये इक्वेशन कॉमन कोड आइडेंटिकल होते हैं। रेडिकल एक्सिस एंड कॉमन कोड आर आइडेंटिकल। अब एक पॉइंट और, इफ टू सर्कल्स, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। जनरल फॉर्म में दोनों सर्कल हैं, y² + 2gx + 2fy + c = 0 एंड x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 कट्स ऑर्थोगोनली। इसको याद कर लेना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऑर्थोगोनली, अगर दोनों ऑर्थोगोनली कट करें, 90 डिग्री पर कट करें, तो 2g1 + 2ff1 = c + c1 के रिलेशन होता है इसका। इसे याद कर लेना, मगर ध्यान रहे दोनों सर्कल को पहले तुम्हें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जनरल फॉर्म की राइट हैंड साइड हमेशा 0 होती है। अगर कोई स्टैंडर्ड सर्कल दिया हो तो बस राइट हैंड साइड को 0 बना देना, वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ द सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड का इक्वेशन क्या होगा? बिल्कुल बताया था, s - S'0 दोनों की माइनस कर दीजिए सर्कल को। x - a² + y - b² - c² -
एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। सोल्व होकर के आता है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आती है इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। हमें कॉमन कोड का लेंथ निकालनी है, तो लेंथ जरा मैं यहाँ डिटेल बताता हूँ किस तरीके से। दोनों सर्कल की रेडियस सी है, देख लो ध्यान से, दोनों सर्कल की रेडियस सी है, साइज दोनों का इक्वल है। ये लीजिए फिगर। अब मुझे लेंथ ऑफ कॉमन कोड बतानी है। देखिए ध्यान से, मुझे ये लेंथ बतानी है, लेंथ कितनी है। ए बी, ये इसका सेंटर, कितना सेंटर है, किसी एक का सेंटर ए कॉमा बी, ये रेडियस होगी, ये भी सी और सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसका नाम रख देते हैं हम एम। अब देखिए कंडीशन क्या आती है, इसका नाम रख दीजिए ओ एम। ए बी से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मोड ए माइनस बी अपॉन √2, और मुझे चाहिए ए बी होगा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बाई 2। पाइथागोरस लगा दीजिए। तो बताइए ए बी कितना, ए बी इसमें 2 का मल्टी, ये है हमारे पास ए एम, और ए एम ये ए एम है जी, ये ए एम है मेरे पास, और मुझे चाहिए ए बी क्या होगा 2am, इसका डबल, तो अंदर जाकर 4 का मल्टीप्लाई होगा 4c स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी होल स्क्वायर। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, तो लैम्डा होगा 4 और म्यू होगा 2। तो बताइए लैम्डा प्लस म्यू कितना होगा, लैम्डा प्लस म्यू होगा 6। ये है इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर में 3 बार आ चुका अब तक। बहुत पहले आईटी में आया था, वहां तो पी स्क्वायर के स्थान पर ए स्क्वायर था, और 2 बार आया जेईई मेन के अंदर। एक बार पी स्क्वायर था, एक बार था 4। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है बार बार। इफ अ सर्कल पासिस थ्रू, जब ये ऑर्थोगोनली की बात करता है तो मुझे सर्कल चाहिए जनरल फॉर्म में। तो लेट, मैं सर्कल बोल देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल ए बी से पास होता है, x को a और y को b रख दीजिए। 2ga प्लस 2fb प्लस c इक्वल टू 0 एंड कट्स द सर्कल, और कहता है ये सर्कल इस वाले सर्कल को, पहले से मैंने कहा था पहले जनरल फॉर्म में बनाई तो राइट हैंड साइड को 0 ऑर्थोगोनली कट करता है। 2gg1 प्लस 2ff1 इज इक्वल टू c प्लस c1, तो आता है 0 इज इक्वल टू c माइनस पी स्क्वायर। तो c आ जाता है p स्क्वायर, इस c की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 2fb प्लस p स्क्वायर। क्या पूछा जाता है इसके अंदर, सेंटर का लोकस पूछ रहा है। इसके सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, तो लीजिए माइनस जी माइनस एफ ऐसे लिख दीजिए, माइनस 2 माइनस जी ए माइनस 2 माइनस एफ बी पी स्क्वायर। सेंटर का लोकस माइनस जी के स्थान पर x माइनस 2x और माइनस एफ के स्थान पर y 2by प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। और क्या आंसर बनेगा देखते हैं इसके अंदर, 2ax प्लस 2by माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। कौन सा आंसर देखिए, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसका आंसर आता है a। तो ये क्वेश्चन बहुत पहले 98 में आया था आईटी में, उसके बाद ये जेईई मेन में 2 बार रिपीट हो गया, एक बार 2005 एक बार 2006 में रिपीट हुआ। अब कहता है इफ द सर्कल दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो बस 2gg1, इसमें g कितना है 1, इसमें है ही नहीं, प्लस 2ff1, f1 कितना है ये भी k, c प्लस c1 ये लगा देते, 2gg1 प्लस 2ff1 इज इक्वल टू c प्लस, ये आईटी में क्वेश्चन आया है जेईई मेन में नहीं आईटी के अंदर। 2k स्क्वायर 6 प्लस k, फैक्टर कर लेते हैं, 2g स्क्वायर माइनस k माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 4k प्लस 3k माइनस 6 इक्वल टू 0, 2k कॉमन
k माइनस 2 प्लस 3 k माइनस 2 इक्वल टू 0, k माइनस 2 इंटू 2k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आता है k की वैल्यू 2 और -3/2। आंसर चेक कर लीजिए, 2 और -3/2, ए इज करेक्ट आंसर। अब पॉइंट अब मुझे बताना है यहाँ पर कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का आइडिया कि कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, उससे कंडीशन कितनी बनती है, जरा बहुत ध्यान से देखना। एक आर्टिकल है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट को बहुत डिटेल देखती है। अगर किसी सर्कल पर बाहर से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाएं, देखिए किसी सर्कल पर बाहर से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाएं, बाहर किसी पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम P है, जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, जब जहां टच करती हैं इन दोनों पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो इसका नाम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। इसका नाम, तो इसको बोल देते हैं P, पहले नाम रखें कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। किसी बाहर वाले पॉइंट P से दो टेंजेंट PA PB हैं, तो AB कहलाती है, AB इज कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके ऊपर एग्जाम में दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तरफ इफ R रेडियस ऑफ सर्कल, मान लो R तो सर्कल की रेडियस है, L क्या है, PA इज इक्वल टू PB, जिसको मैंने रूट S1 लिखा था, लेंथ ऑफ टेंजेंट PA PB। तो अब रख लीजिए AB की, डायरेक्ट पेपर में कुछ करने के, AB की लेंथ 2LR अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसे याद कर जाइए। ये है जी लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ। और एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB क्या होता है, इसे भी याद कर लीजिए, RL क्यूब अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये जी एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक पॉइंट और, सर्कल थ्रू PAB, थ्रू PAB, एक ऐसा सर्कल जो PAB से पास होता है, जो सर्कल PAB से पास होगा 100% इसके सेंटर से भी पास होगा। अगर इस वाले सर्कल का सेंटर C है, तो याद करिए टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल कहां से पास होता है, ऑलवेज सेंटर से। और सेमी सर्कल में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। देन PC इज डायामीटर, और डायामीटर की फॉर्म निकालना जानते हो, डायामीट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन, जो सर्कल PAB तीनों पॉइंट से पास होगा 100% इसके सेंटर से भी पास होगा। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल, नॉर्मल कहां से पास होता है, सेंटर से। ये सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल होगा, PC हुआ इसका डायामीटर, तो डायामीट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन निकाल दीजिए। अब आइए डिफरेंट टाइप का IT एडवांस का क्वेश्चन। इफ टू डिस्टिंक्ट कोड्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट PQ ऑन द सर्कल, दो अलग अलग कोड एक पॉइंट से ड्रॉ की जाती हैं। देखिए जरा फिगर ध्यान से, केवल फिगर का ही काम है, कुछ नहीं, मैं इसकी स्पेशल टेक्निक बता रहा हूं, बिल्कुल बहुत आसान टेक्निक। देखिएगा ये कहता है टू डिस्टिंक्ट कोड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, क्या पॉइंट है, इसका नाम A बोल देते हैं, इसे P, Q। कहता है टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग कोड किस पॉइंट से, PQ से, इस सर्कल पर ड्रॉ की जाती हैं। सर्कल को लिखिए ढंग से, पहले राइट हैंड साइड को 0 बनाइए, सबसे पहले क्वेश्चन को हाथ लगाने से पहले ये लीजिए राइट हैंड साइड 0। अब जरा एक टेक्निक स्पेशल देखिए, ये कोड जो यहां से आती है एक्स एक्सिस पर बाइसेक्ट होती है। ये लीजिए कोड आगे अंदर अंदर का रीजन एक्स एक्सिस पर बाइसेक्ट होती है, ये चल रही है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये कहता है इस पर बाइसेक्ट हो जाती है, ये इसका मिड पॉइंट है। अगर ये AB है तो मिड पॉइंट एक्स एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। अब मुझे इसका B कोऑर्डिनेट चाहिए, बताइए
अगर इसका मिड पॉइंट 0 है तो ये बात का मिड पॉइंट क्या होगा, माइनस क्यू। स्ट्रेट लाइन के पॉइंट में कल बताया गया था कि मिड पॉइंट अगर 0 तो साइन चेंज सपोज करो इसका नाम लैम्डा है। लैम्डा क्यों, लैम्डा की 2 वैल्यू होंगी अलग अलग, क्यों बोला, 2 डिस्टिंक्ट कोड्स। अब ये पॉइंट किस पर लाई करेगा, सर्कल पर लाई करेंगे। लैम्डा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी लैम्डा प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस पी लैम्डा प्लस 2 क्यू स्क्वायर 0। डी 0 से ग्रेटर, क्योंकि डी लैम्डा की 2 अलग अलग वैल्यू होंगी, तो ये आ गया पी स्क्वायर ग्रेटर देन 8 क्यू स्क्वायर आंसर। पी स्क्वायर ग्रेटर देन 8 क्यू स्क्वायर आंसर। इससे बढ़िया कोई टेक्निक नहीं हो सकती कभी भी, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा मैंने, केवल ये कहता है एक्स एक्सिस पर वाई सेक्ट होती है। एक्स एक्सिस पर जहां पर वाई सेक्ट मान इसका नाम एम है, एक्स एक्सिस के लिए वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट का मुझे कुछ नहीं मालूम। जब इसका ए बी का मिड पॉइंट एम है तो क्यू है, तो ये क्या होगा, माइनस क्यू। मैंने लैम्डा बोला इस वाले पॉइंट को। लैम्डा की 2 अलग अलग वैल्यू होंगी, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट कोड की बात की गई है। ये पॉइंट किस पर लाई करेगा, सर्किल पर लाई करा दीजिए। जब लैम्डा की 2 अलग अलग वैल्यू होंगी, डी 0 से ज्यादा, तो पी स्क्वायर ग्रेटर देन 8 क्यू स्क्वायर। एक क्वेश्चन और देखिए, लेट सी बी द सर्कल विद सेंटर 0 0। एक सर्कल है उसका सेंटर 0 0 पर है। एक पहले फिगर से एक्सप्लेन करते हैं इसे भी। ये लीजिए फिगर, लेट सी बी द सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3। एक सर्कल का सेंटर 0 0 रेडियस 3 है। द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल सी। अच्छा, इसकी कोई भी कोड है सर्कल की, मान लीजिए सर्कल की ये कोड है, ये कोई भी कोड है सर्कल की, नाम कुछ भी रख लीजिए, मन की इच्छा है। ये सर्कल की कोड है और ये सेंटर है इसका O 0 0। अब कहता है ये इसके सेंटर पर 2π/3 का एंगल सबटेंड करती है। 2π/3 AB इसके सेंटर पर सबटेंड कर रही है। ये 2π/3 इसके सेंटर पर सबटेंड करती है। ये लीजिए रेडियस 3 रेडियस 3। ये बताओ आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, सेंटर से परपेंडिकुलर इसे बाइसेक्ट करेगा। लीजिए बाइसेक्ट हो जाता है M, ये बाइसेक्ट कर देता है, इसको M बोल दीजिए जिस पर बाइसेक्ट करता है। अब कहता है इसके मिड पॉइंट यानी कि इसका लोकस चाहिए, इसे x, y बोल देता हूं जिसका लोकस मुझे चाहिए। जब 2π/3 था तो π/3 इसका आधा ये हो और आधा ये हो जाता है इसका π/3। ध्यान से देख लीजिए, π/3 इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, OBM, cos π/3 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस cos π/3 1/2 OM बाई 3/2 OM डिस्टेंस फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और स्क्वायरिंग करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है इक्वल टू 9/2। लीजिए मिड पॉइंट का लोकस आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। एक मिनट, 9/4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 9/4। देख लीजिए 3/2 का स्क्वायर 9/4, तो आंसर आ जाता है इसका डी। ये करेक्ट आंसर इसका डी। तो आज ये चैप्टर बंद हो जाता है। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे पैराबोला, न्यू चैप्टर।